आज कोई थकान में या किसी तरह की मतलब थकान महसूस तो नहीं हो रही, क्योंकि यात्रा रामराय से नगुरा पहुंच चुकी है। हाँ, तो फिर थकान का क्या मतलब है? थकियो को देना ना ना ना, थकान ये भी तो, ये तो शुरुआत है। अभी तो थकान तो उन लोगों को थकान होगी जो लोग इस देश में गंदा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब तो हमारी तो शुरुआत है ये। किस तरह की यात्रा, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो? लक्ष्य, इस यात्रा का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि अपने देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो आर्मी के, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो विदेशों में बैठे बच्चे हैं, उनकी बदौलत हमारे देश में जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। पैसे हमारे देश में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे देश में आते हैं। तो एक साल में अगर 11 लाख करोड़ रुपए आते तो पिछले कई सालों से कितने आए होंगे। तो अपने देश की जीडीपी यानी कि एक हमारा जो हरियाणा का अगर बजट की बात करें हम, तो हरियाणा का बजट पूरे 5 साल के बजट से कम 3-4 लाख करोड़ रुपया ज्यादा एक साल में हमारे देश के बच्चों ने हमारे पास भेज दिया। तो वो हमारे बच्चे 14, 15, 16 घंटे हर रोज काम करते हैं। और साथ में हमारे जो जवान हैं, फौजी भाई हैं, वो 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं जी। जब वो 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो हमारे विदेश में बैठे भाई हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये पैदल तो कोई लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं लगी। मैं इतना और अब भी चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी, अमेरिका से भी टीम पहुंची है। मेरा छोटा भाई आपके पास में बैठे हैं जी। 40 घंटे लगातार जहाज में ट्रेवल करके, और 1 घंटा भी इन्होंने अभी तक नींद की नहीं ली है। उसका कारण है कि इनका दिन और रात का जो सिस्टम अभी 1 हफ्ते में जाके ठीक होना है। और ये रात को भी नहीं सो पाया, और आज दिन में फिर मैं लेके चल पड़ा इनको, और 40 घंटे से लगातार आ ही रहे थे। और अब आज थकान है, देखो इनको नींद आ जाए तो अच्छा है। आज नींद बढ़िया डॉक्टर साहब आपने? नींद आ सकती है। आ सकती है। अभी हमारा तो दिन हो गया वहाँ शुरू। जब मेरा सोने का टाइम था तो मेरा सोने नहीं दिया गया। लेकिन मैं सच बताऊं, इस बात की खुशी भी है, और ये मैं सौभाग्यशाली भी अपने आप को समझता हूँ कि ये इस तरह का काम करने का मुझे आदेश मिला भाई साहब से कि सारे काम छोड़ और जहाज में बैठकर पहुंच। क्योंकि ये बात यहाँ जैसे फौजी भाइयों की थी, लेकिन विदेश में जैसे हमारे जैसे लोग रहते हैं, या जो भाई विदेश में जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई स्टोरों पे काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, और वो दिन रात मेहनत करके अपने घरों को, अपने गांव को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक किस्म के फौजी ही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे भाई साहब ने बताया कि 11 लाख करोड़ रुपए भारत में आया विदेशों से, जो उन भाइयों ने दिन रात मेहनत करके काम किया ना। यहाँ पीछे जो उनके छोटे भाई हैं, बहनें हैं, या माँ बाप है, उनका अच्छा इलाज करवा पा रहे हैं, अपने घर अच्छे बना पा रहे हैं। यहाँ पे कोई दुकान खुलवाई किसी की परिवार के मेंबर की, किसी को रोजगार मिला, किसी का घर बना तो उसमें भाई एक मनी सर्कुलेशन में होती है ना, मकान भी बना तो मजदूरों को नौकरी मिली, दुकानदारों से सामान खरीदा। तो ये सारा सिस्टम बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है इसका, और ये सोशल इम्पैक्ट बड़ा गजब का है। एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 मजदूरों को कम से कम 6 महीने तो नौकरी देता ही है जब एक घर बनता है। तो ये सारी चीजें, मुझे भी इस बात की खुशी हुई कि भाई मैं वहां से आया, और मैं जितने विदेश में रहने वाले, खासतौर पे अमेरिका में रहने वाले जितने भी हमारे भाई थे, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि शायद मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं उनकी तरफ से आके यहाँ चल रहा हूँ, तो उनकी हाजिरी यहाँ है। तो ये सारी एनर्जी है, और इसीलिए नींद का सिलसिला तो हम सोच ही नहीं रहे। डॉक्टर साहब को बहुत उत्साह देखने को मिला है यात्रा में जी। एक बहन जी तो अमेरिका से पहुंची, वो भी आपके साथ? बिल्कुल मेरे साथ आई हैं, और एक 82 साल के अंकल जी भी आए हुए हैं। और 82 साल की उम्र में 30 किलोमीटर चलना, वो भी मेरे ख्याल 4 से 5 घंटे का सफर, मतलब उसमें तय करना 7 घंटे हो, ये एनर्जी अलग है। इसमें ना तो किसी पे ध्यान जा रहा है कि भी थकान हुई कि नहीं, ना ये सोच रहे हैं। अब सच बताऊं तो अगर कोई ना रोकता ना, तो मेरे ख्याल से हम चलते ही चले जाते। हम तो रास्ते में बात करते यार, मैंने कहा इस तरीके से चलते रहे, इतना उत्साह, इतना लोगों से प्यार और मान सम्मान,
मिलना, तो मेरे को लगता है हम तो कुरुक्षेत्र जाके ही रुकते। डॉक्टर साहब एक बड़ी बात है कि ये तिरंगे झंडे के नीचे चले, किसी पार्टी का प्रोग्राम है, कोई विशेष प्रोग्राम, मतलब सामाजिक प्रोग्राम है ये। यात्रा तो होनी ही तिरंगे के नीचे चाहिए, उसी से भाव बदलता है, उसी से भाईचारा बनता है, उसी से उसके झंडे के नीचे ही, तिरंगे झंडे के नीचे ही तो आन बान शान सब कुछ उसी के साथ तो है, तो उसमें तो डेफिनेटली थकान का कोई कारण बनता ही नहीं है। डॉक्टर साहब जब अपनी यात्रा आ रही थी, एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का ही होगा, वो इतना खुश था, देख के नाचने लग गया और कई देर तक लगा रहा, यात्रा को देखता रहा, खुश होता रहा। भाई साहब ने जो आदेश करे थे ना कि ये यात्रा होगी, अलग ढंग की यात्रा है ये, और मैं भी फील कर रहा हूँ इस चीज को, कण कण में एनर्जी है, कण कण में। मैंने ट्रैक्टर पे बैठे एक बच्चे को जाते देखा, वो भी ऐसे तालियां बजा रहा था, एक बच्चा घर के बाहर नाच रहा था, एक भाई हमारे साथ ही पैदल चल रहा था, नंगे पांव चल रहा था। बड़ी बड़ी बात, ये बड़ी बात है। और रास्ते में बारिश भी आई, माताएं बहनें भी हमारे साथ थी, और बारिश के दौरान बुजुर्ग भी साथ थे, नौजवान भी साथ थे, तो ना बारिश में कोई रुका, बारिश को भी ऐसे ले रहे थे जैसे भगवान का कोई आशीर्वाद है, ऊपर से इंद्र देवता खुश होके वो भी बारिश कर रहे थे। तो ये अच्छी एनर्जी है जी, और पॉजिटिविटी इनका, भाई साहब का एक और बड़ा अच्छा आदेश था ये, और अच्छी सोच थी मैं कहूंगा कि, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि वातावरण में, बुजुर्गों से सुनते थे ना कि जब कोई आपदा पड़े, सो इधर से उधर से मतलब बुरी खबरों का सिलसिला जारी था, कभी कोई बुरी खबर आई, कभी कोई आई। मैं जब चला वहां से, उसके बावजूद भी अभी 3 डेड बॉडियों का प्रोसेस इकट्ठा चल रहा है अमेरिका से, 2 अमेरिका, 1 कनाडा से, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी ये सोचना कि भाई ये सिलसिला रुके कैसे, तो कोई वातावरण में ऐसी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, उस पॉजिटिविटी के लिए कि कोई एक ऐसा मैसेज आए, कोई भगवान के घर कोई हाजिरी ऐसी लगे कि भाई हम आपको याद कर रहे हैं, हम भूले नहीं हैं, तो ये सिलसिला थमना चाहिए। और बुजुर्ग कहते थे ये बात कि जब कोई ऐसा आपदा पड़ती तो भाई घर में भी हवन करते थे, और ये हवन इसीलिए रखा गया था कि एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में फैले, भजन कीर्तन हो, ओम की चैंटिंग चल रही है, और सारा दिन आज हो गया जब हम चले थे वहां से, और इस तरह के गायत्री मंत्र के जाप, तो वातावरण में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, और उसी से सब सारा सिस्टम बदलता है हमारे उसमें। तो हमने यही सीखा है, तो यही इनके आदेश थे जी, इसी तरीके से हम आए। और मैं तो खास तौर पे वो जो 82 साल के बुजुर्ग, मेरे ख्याल में पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा उम्र के होंगे जी, सबसे ज्यादा, और हमारे साथ जो बड़ी बहन की है बहन, हाँ 70 साल की हैं, बड़ी बात। और सारा दिन हो गया। देखो मैं तो कहता हूँ नौजवानों को तो थकने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर वो चल रहे हैं तो। प्रधान जी क्या शेड्यूल रहेगा, कितने बजे यहाँ से आप निकलोगे, क्या यहाँ भी हवनिया करके सवेरे 10 बजे हवनिया करके निकले, जहाँ भी रुकोगे प्रधान जी वहीं पर हवनिया करके निकलोगे? बिल्कुल, आज भी हवनिया करके निकले थे और सुबह भी हवनिया करके, यहाँ हवनिया करके निकलो। हाँ जी। लोहान साहब, आप रामराय से चले नगुरा गांव तक पहुंचे, बीच में बहुत सी जगह ऐसी मतलब लोग मिले हैं, आपको देखना चाह रहे थे, डॉक्टर जसप्रीत लोहान से मिलना चाह रहे थे, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? वो लोग मिलना चाह रहे थे, आपसे मिले हैं, वो ताकत है यार, भरोसा है हमारा, और हमने ये भरोसा अभी तक नहीं, और आगे कभी जिंदगी में टूट नहीं सकता। कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी जो करेंसी हमारे को खरीद ले, या इन गरीब हमारे किसान मजदूर भाई हैं इनका किसी का भरोसा टूट जाए। मतलब हमने अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए काम करना है, और ये जो प्यार का सिलसिला है पिछले कई साल से है, और आज तो और भी ज्यादा अच्छा था। तो ये तो प्यार है आप वर्ग भाइयों का साथ। और रात्रि ठहरा हुआ प्रधान जी वो अपना है या फिर गांव नगोरा के लोगों ने? नगूरा के भाई हैं, और ये जो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस स्कूल के जो हमारे जो भाई हैं कुलदीप जी, उन्होंने ही ये यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट भी, शाम का खाना भी, अरे बामरू कहाँ भी गए रामदर, मेरी समझ में आपस में बात भी मारांगे जब आराम। और अगली बता दूं आपने में, मुझे खुद इन सारे भाइयों के टेलीफोन आए हैं। अगला जो पड़ाव हमारा वो कैथल के अंदर है, और कैथल में भी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सुनील भाई हैं, डॉक्टर रमन है, ये हमारे कर्मवीर फौजी भाई हैं, ये सारे के सारे वहाँ उसका करेंगे। और तीसरा पड़ाव हमारा जो है गुरदीप ढांडा जी हैं, और वो ढांड में है। और जो चौथा पड़ाव है हमारा
अपना धर्मशाला में कुरुक्षेत्र है, वो जाट धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं कृष्ण शोकन जी, खुद टेलीफोन करके 3 बार पूछ चुका अब तक कि भाई साहब क्या बनवाना है मुझे बता दो। मतलब इतनी खुशी है उनको कि भाई हम सेवा करेंगे हमारे भाइयों की। और रास्ते में आपने देखा होगा कहीं लड्डू खिला रहे हैं, कहीं पानी की बोतलां दे रहे हैं, कहीं फ्रूट दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें प्यार है हमारे भाइयों का। और नगुरा में तो घुसते ही फिर हमारे नौजवान भाइयों ने, सरपंच साहब ने ये दूध पिला हमारे भाई ने, तो ये देखो उसके बाद तो फिर लगातार चल ही रहा। एक आस्था की बात मैं और बताऊं आपको, आज जब हम चल रहे थे तो मेरे पास अमेरिका से एक फोन आया, तो अब वहां तो रात थी, तो मैंने उठा लिया फोन कि भाई इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है। तो वहां से एक कोई हमारी बहन है, उसने फोन किया था कि उसकी बेटी वहां पढ़ती है, तो और वो खुद भी वहीं है, तो काम काजी लोग ही हैं, लेकिन उनका कहना यह था जी हम आपकी वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे थे वो पद यात्रा, तो कहती कि भाई मैं इसमें क्या योगदान दे सकती हूँ, अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं अपनी सैलरी इसमें डालूंगी। हमने कहा जी आज तक ना तो हमने कभी किसी की कोई सैलरी ली, ना कोई पैसा लिया, और इसमें कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोले कि योगदान हम क्या करें। मैंने कहा जी योगदान सिंपल है, अपने घर से किसी को भी भेज के यात्रा में शामिल हो और अपने घर से एक मुट्ठी रेत, अपने आंगन की एक मिट्टी और पानी ये ले आए, ताकि आपकी इसी मिट्टी से हम हवन कुंड बना के और वहां पे महायज्ञ करें। तो जो लोग देख रहे हैं डॉक्टर साहब, किस तरह का आप सहयोग चाहोगे? सहयोग सिर्फ आशीर्वाद देते रहे, आशीर्वाद हाँ। देते रहे हमारा साथ। ये जो वहाँ 12 तारीख को आ जाए वहाँ, और जितने पैदल चल सकते हैं तो पैदल चले, हमें बड़ा हौसला मिलता है। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा भाई अपने नगुरा गांव से भी कम से कम यहाँ से किठाना तक तो जरूर छोड़ दे, फिर किठाना लेकर कल छोड़ दे, जिससे हमें ताकत भी मिलती है और हमारे को हौसला भी होता है। सबसे बड़ी बात ये मैं आज देख रहा था दिन में, जैसे ये चल रहे थे ना, गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था, लोग गुनगुना रहे थे अपने मन में, और ये चलती फिरती मेडिटेशन है। एक मेडिटेशन होती है पहाड़ों में जंगलों में जाके आंख बंद करके बैठ जाओ आप 3 दिन 4 दिन, वो अलग चीज है। ये मेडिटेशन एक चलती फिरती मेडिटेशन है। मैं जितने भी यहाँ खड़े हैं जो हमारे साथ चल के आए हैं, किसी से मैंने कोई भी व्यक्ति ने वैसे आज फोन पे नहीं देखा। मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखा, फोन पे नहीं था, दिन और रात 24 घंटे फोन। दूसरी बात ये हो सकता है आधा घंटा इनके मन में कोई विचार चला हो, लेकिन तकरीबन लोग इसके साथ या तो देशभक्ति के गाने गुनगुना रहे थे, कोई नाच भी रहा था, और या कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। इसकी जरूरत थी। बहुत दिनचर्या, हर रोज कोई ना कोई काम हमारा रहता है। हर व्यक्ति बिजी है, जो खाली है वो इस बात के लिए बिजी है कि करूं तो करूं क्या, और जो खुद बिजी है वो तो बिजी है ही, उसे अपने काम धंधों में बिजी है। ये 4 दिन की जो यात्रा है, ये उस माहौल से बाहर निकाल के आदमी को अपने अंदर जाने का एक मौका देगा। चलता हुआ व्यक्ति अपने अंदर झांकता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ मेरी लाइफ चल रही है। तो बहुत सी चीजें हैं, और इन 4 दिनों में जो चलेगा उसमें तो मैं कहता हूँ अगर कोई तनाव में है, डिप्रेशन में है, रिसर्च ये कहती है कि 125 किलोमीटर 4 दिन में चलने वाला व्यक्ति का डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें 35 से 40% तो वैसे घट जाएगा। और मेंटल हेल्थ के डॉक्टर भी है। हाँ, तो मेरा फील्ड है तो इस बात का मुझे पता भी है। हाँ जी, और वजन भी घटेगा, ब्लड प्रेशर वालों का भी इलाज है इसमें, शुगर वालों का भी इलाज है, सारी चीजें हैं। और स्वास्थ्य की बात है सिर्फ, क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।